नमस्कार साथियों, मैं हूं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं भिवानी जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा यानी कि लोहारू विधानसभा की। और ये विधानसभा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यहाँ पर की बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि हरियाणा के जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं जेपी दलाल, वो इसी इलाके से यहाँ पर विधानसभा में पहुंचे थे हरियाणा के में। और हरियाणा के मंत्रिमंडल में उनको सबसे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कृषि मंत्री बनाया गया था। उसके बाद उनको हरियाणा में यहाँ पर वित्त मंत्री का कार्यभार दिया गया, लेकिन उनके ही इलाके से यहाँ पर कांग्रेस यानी कि रावदान सिंह को अच्छे खासे वोट मिले थे, जिसके बाद ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार यहाँ पर बीजेपी की स्थिति क्या होगी। और हरियाणा में एक बार बार चलन की बात सामने आती है कि हरियाणा में जो एक बार वित्त मंत्री बन जाता है वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ता। तो इन सभी कारणों से भी ये जो सब अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही हैं हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर, तो इसके चलते यहाँ पर चर्चा जो है वो बिल्कुल जरूरी हो जाती है। साथ ही ये जो विधानसभा है यहाँ पर चौधरी बंसी लाल का भी एक तरह से गढ़ है। और यहाँ पर उनके दामाद यानी कि सोमवीर सिंह, वो लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। यहाँ पर जब 2005 में सोमवीर सिंह यहाँ पर चुनाव जीते, उसके बाद लगातार जेपी दलाल और सोमवीर सिंह यहाँ पर 2014 तक यानी कि 2 चुनाव वो लगातार हारे। और जब 2019 के विधानसभा चुनाव हुए तो इस बात का पुरजोर एक तरह से बार बार कयास लगाया जा रहा था कि अब की बार यहाँ पर हैट्रिक हार की किसकी लगेगी, सोमवीर की लगेगी या फिर जेपी दलाल की। जेपी दलाल पर बार बार लोगों ने यहाँ पर भारी होने का आरोप लगाया, लेकिन जेपी दलाल ने अपने दम पर यहाँ पर 61,000 वोट लेकर इस विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। और बीजेपी के कार्यकाल में वो यहाँ पर हरियाणा के कृषि मंत्री बने और उसके बाद में वो वित्त मंत्री बने। अगर हम जेपी दलाल की बात करें तो यहाँ पर जेपी दलाल ने जब 2009 का चुनाव लड़ा था तो उनको यहाँ पर 30,264 वोट आए थे और उसके बाद वो यहाँ पर सेकंड स्थान पर रहे थे। वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में 38,000 वोटों के साथ वो फिर से सेकंड नंबर पर रहे। और यहाँ पर उनके साथ साथ पैरेलल पैरेलल एक नेता और थे जो लगातार उनके साथ चुनाव हार रहे थे। उस नेता का नाम था सोमवीर सिंह, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल के दामाद थे। वो लगातार चुनाव हार रहे थे और ये शिकस्त उनको 2019 के चुनाव में भी देखने को मिली, जब जेपी दलाल यहाँ से विजयी घोषित हुए। यहाँ की जनता ने उनको ढेर सारा प्यार दिया और सम्मान दिया, जिसके बाद वो हरियाणा में कृषि मंत्री के तौर पर भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। और अब की बात 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर सोमवीर सोराण का जो एक तरह से जन समर्थन था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। हालांकि वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ जितने भी सामाजिक कार्य सम्मेलन जो प्रोग्राम हैं उनमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और उभरते हुए नेता हैं जिसके बारे में जान लेना और जिक्र करना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं राजवीर फटिया, जो एक समाज सेवी होने के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी हैं। और उनका इस एरिया में एक अलग रसूख है कि अगर राजवीर फटिया बिना पावर में होते हुए लोगों के इतने सारे सामाजिक कार्यों में वो साथ आता है, उनके कार्य करवाता है, तो जब वो पावर में होगा तो किस तरह के कार्य वो यहाँ पर लोगों को करवा सकता है। तो उस बारे में वो अज्यूम करते हैं, एक तरह से उनके जो अवधारणा है वो उस तरह की बनती जा रही है। वहीं जेपी दलाल को लेकर भी इस इलाके में लोगों के मन में ये बात है कि जेपी दलाल ने हरियाणा में कृषि मंत्री रहते हुए बहुत सारा यहाँ पर योगदान दिया है, लोगों को एक तरह साथ दिया है। लोगों के मुआवजे जो हैं यहाँ पर कृषि संबंधी जितनी समस्याएं हैं उनको यहाँ पर पुरजोर तरीके से उन्होंने एक तरह से हल करवाने की कोशिश की है, जिसके कारण जेपी दलाल भी यहाँ पर मजबूत नेता के तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इस विधानसभा सीट पर पिछड़ने के कारण यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस चीज़ का यहाँ पर आकलन करने में जुटे हैं कि आखिरकार जेपी का जो विधानसभा चुनाव होगा, अगर वो यहाँ से उम्मीदवार बनते हैं तो क्या कुछ समीकरण रहेंगे, उनके किस आधार पर यहाँ पर वोटिंग होगी। क्योंकि यहाँ पर एक जो पैटर्न है उसके आधार पर यहाँ पर आईएनएलडी का एक मेन गढ़ माना जाता है। आईएनएलडी लगातार 2 बार यहाँ पर 2009 और 14 के चुनाव में जीती, लेकिन जैसे ही जेजेपी और यहाँ पर आईएनएलडी अलग अलग पार्टी बने तो उसके बाद आईएनएलडी का जो एक तरह से पूरा वोट बैंक था वो धाराशाही हो गया और वो पूरे का पूरा बीजेपी को शिफ्ट हुआ। यानी कि इस विधानसभा पर यहाँ पर जेपी दलाल को बड़ी बढ़त मिली उसके कारण, और सोमवीर सिंह पिछली बार की तरह फिर से यहाँ पर छिटक कर पीछे रह गए। और उसके साथ साथ यहाँ पर सबसे बड़ी एक और बात जानने वाली है कि इस विधानसभा सीट को लेकर हरियाणा के बहुत सारे नेता यहाँ पर कयास लगाने में जुटे रहते हैं कि इस विधानसभा से किसको टिकट दिया जाए और क्यों दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर सोराण जो बहुल इलाका पड़ता है उसके बावजूद यहाँ पर सोमवीर सिंह लगातार हारते आ रहे हैं। वो एक बार हरियाणा विकास पार्टी जो थी हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की, उससे यहाँ पर विधायक बने हैं और 2005 में दूसरी बार वो यहाँ से विधायक चुने गए। इन्हीं समीकरणों के आधार पर यहाँ पर टिकट दी जाए। और साथ ही कांग्रेस के लिए भी यहाँ पर सोचने वाली बात है कि वो सोमवीर सिंह पर अब की बार दाव खेलें या फिर राजवीर फटिया जो यहाँ पर अपनी छवि बनाने में लगातार एक तरह से लगे हुए हैं और पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर लोगों का जन समर्थन ज़्यादा हासिल किया जा सके। क्योंकि वो भी लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्रामों में दिखाई दे रहे हैं। और जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो रावदान सिंह के लिए उन्होंने लगातार कैंपेनिंग की थी,
जिसका साफ साफ असर यहाँ पर विधानसभा में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलना यहाँ से ये दर्शाता है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर यानी कि लोहारू से अब की बार जेपी दलाल फिर से जीत पाएंगे या फिर कांग्रेस को सोमवीर सोराण पर भरोसा करने के बजाय अब की बार नए कैंडिडेट को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। धन्यवाद।